हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम करेंगे +2 अकाउंट्स। और +2 अकाउंट्स में हम अभी तक शेयर्स कर रहे हैं। शेयर्स की हमने इंट्रो कर चुके हैं। हम किस तरीके से प्राइवेट प्लेसमेंट होती है वो सारी चीज़ें कर चुके हैं हम, राइट। एंड कैपिटल हम कर चुके हैं। कैपिटल के बाद शेयर्स आता है। एंड कैपिटल के टाइप्स भी कर चुके हैं हम अच्छे से, राइट। एंड हमने कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, प्रोराटा अलॉटमेंट एंड प्रोराटा अलॉटमेंट के साथ वर्किंग नोट किस तरीके से मैनेज होता है ये अभी तक हम देख चुके हैं। सो नाउ ये वाला काम अभी तक हम कर चुके हैं। इसके बाद जो है दैट इज फॉरफीचर। ये आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि फॉरफीचर क्या होता है और फॉरफीचर किस तरीके से डील होता है, फॉरफीचर में हम क्या क्या करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम करते हैं डिस्कस। तो अब अगर कोई व्यक्ति कॉल्स इन एरियर का मतलब क्या होता है कि कोई व्यक्ति पैसे नहीं दे रहा, पे नहीं कर रहा, ठीक है, फेल टू पे हो, कोई भी व्यक्ति पैसे नहीं पे कर रहा, तो कंपनी के पास एक चॉइस होती है कि वो उसके शेयर्स जो हैं वो क्या कर सकते हैं, फॉरफिट कर सकते हैं। फॉरफिट की हिंदी होती है जब्त करना, राइट। तो उसके शेयर जब्त कर लेते हैं, ठीक है। और फिर वही फॉरफिटेड शेयर्स जो है वो आगे री इशू कर देती है कंपनी, और वहां से कंपनी जो है वो फायदा कमाती है, ठीक है ना, री इशू करके फर्दर। बट जो फॉरफिटेड शेयर्स होते हैं वो री इशू जब भी हम करते हैं तो वो ओरिजिनल वैल्यू पे नहीं जाते, मैक्सिमम ऑफ द टाइम डिस्काउंटेड वैल्यू पे जाते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली अगर कोई व्यक्ति पैसे नहीं दे रहा तो उसके शेयर्स कंपनी जब्त कर लेती है, राइट। तो अभी तक हमने ऑल द टाइम व्हेन इट कम्स टू एप्लीकेशन, चाहे वो एप्लीकेशन हो, अलॉटमेंट हो, चाहे कॉल मनी हो, आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी होगी, हमने हमेशा ही शेयर कैपिटल को टू शेयर कैपिटल लिखा है, ठीक है। अगर आपको नहीं याद होगा तो आप एंट्रीज देखना, हमने शेयर कैपिटल को हमेशा क्रेडिट किया है। क्यों? कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। और जब भी हम इसे क्रेडिट करेंगे इट मींस कि यहाँ पे इसका बैलेंस जो है वो इंक्रीज होगा। जब भी हम शेयर्स को इशू करेंगे, शेयर इशू करने से हमारे पास पैसे आएंगे, पैसे आएंगे मतलब जो हमारी कैपिटल है वो इंक्रीज होगी। बट नाउ जब भी हम शेयर्स को फॉरफिट करेंगे तो जो पैसा मेरे पास आना था, ठीक है, उन शेयर से वो अब नहीं आएगा, तो इससे मेरी कैपिटल जो है वो रिड्यूस होगी, राइट। जो हमारी शेयर कैपिटल है दैट इज रिड्यूस्ड इन फॉरफीचरिंग द शेयर्स, ठीक है। तो जब भी हम फॉरफीचर करते हैं तो शेयर कैपिटल मेरी रिड्यूस होती है उससे, ठीक है। तो फॉरफिट का मतलब अभी आप समझ गए कि अगर कोई व्यक्ति पैसे ना दे तो हम क्या कर देते हैं, फॉरफिट कर लेते हैं उसके शेयर्स, ठीक है। तो अब हम चलते हैं कि फॉरफीचर किस तरीके से करना है, राइट। हम एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल को करना शुरू करते हैं। लेट्स से द कंपनी हैज इशूड 30,000 shares at the rate of 10 each। प्रीमियम भी ले लेते हैं at ₹2 प्रीमियम, राइट। और जो एप्लीकेशन है 3 की है, अलॉटमेंट 5 की है, एंड 4 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे है, ठीक है। ये हमारा नॉर्मल क्वेश्चन। एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 35,000 shares, ठीक है, एंड ऑल आर प्रोराटा अलॉटेड, ठीक है, एंड ऑल आर प्रोराटा अलॉटेड, सारे ही प्रोराटा अलॉटेड हो चुके हैं। मिस्टर एक्स शेयर होल्डर होल्डिंग 600 shares failed to pay allotment and first call and his shares
forfeited and later on reissued at 8 per share। आज हम कोशिश करेंगे कि ये बेसिक से क्वेश्चन को हम पूरा कंप्लीट करें। यहाँ पे कोशिश करेंगे कि आपको हर एक एंट्री समझाएं। इस तरीके का पेपर जो है वो आने के पूरे चांसेस हैं व्हेन इट कम्स टू सीबीएसई और अदर स्टेट बोर्ड्स। तो ऐसा क्वेश्चन आने के फुल चांसेस हैं आपके एग्जाम में। तो आपने ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, राइट। हो सकता है एक शेयर होल्डर की जगह 2 शेयर होल्डर आ जाए, 3 शेयर होल्डर आ जाए, ठीक है। तो आपने किस तरीके से क्वेश्चन करना है आइए देखते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट एंट्री इज योर बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। तो शेयर एप्लीकेशन कितने रिसीव हुए हमारे पास आए हैं 35,000 शेयर्स। फर्स्ट एंट्री हमेशा हम इसके साथ करते हैं 35,000 इंटू 3 इट इज 1,05,000, ठीक है। सेकेंड एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। क्योंकि ये प्रो राटा अलॉटमेंट का क्वेश्चन है, अगर आपको प्रो राटा अलॉटमेंट में दिक्कत हुई तो आप लास्ट वीडियो जो मैंने समझाई है प्रो राटा अलॉटमेंट वो आप पहले देखेंगे। आप एक काम जरूर करेंगे, जो भी शेयर्स की हमने फर्स्ट वीडियो से लेके अभी तक जितनी भी वीडियोस बनाई हैं वो आपने रिवाइज करनी है पहले, तब आपके ये वाले क्वेश्चन होंगे। बिकॉज शेयर्स को सीखना एक एक्सपीरियंस है जो बिगिनिंग से आप सीख पाएंगे, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल कैसे एप्लीकेशन होती है, क्या महत्व है उसका, अलॉटमेंट उसके बाद क्यों आती है, ठीक है, फिर कॉल मनी क्या चीजें होती हैं, वो सारी चीजें उसमें डिस्कस कर रखी हैं हमने, ठीक है। तो आइए करते हैं अपना क्वेश्चन, ठीक है। कितने इशू करे थे हमने 30,000 इशू करे थे। 30,000 मल्टीप्लाई बाय 3 इट बिकम्स 90,000 एंड 30,000 और 35,000 में कितने का डिफरेंस है 15,000। 15,000 इंटू 3 45,000, ठीक है। सो यस 5 इंटू 3 15,000 आएगा, सॉरी यहाँ पे आएगा आपका 15,000। क्यों 15,000? क्योंकि कितने का डिफरेंस है 30,000 और 35,000 में 5,000 का डिफरेंस है, राइट। 5,000 मल्टीप्लाई बाय 3 बिकम्स 15,000। तो इस तरीके से हमारी सेकेंड एंट्री हो जाएगी। थर्ड एंट्री शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, राइट। तो अलॉटमेंट कितने की हुई है यहाँ पे हमारे पास, अलॉटमेंट है हमारे पास 30,000 मल्टीप्लाई बाय 5 इट इज 1,50,000, ठीक है। कैपिटल कितना है 30,000 मल्टीप्लाई बाय इसमें 3, देखो ये जो 5 है इस 5 में 3 का कैपिटल है और 2 का प्रीमियम है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि 2 का प्रीमियम है, तो हम इसे इंक्लूसिव मानेंगे, राइट। तो 30,000 इंटू 3 90,000 की मेरी कैपिटल है, 30,000 इंटू 2 60,000 मेरा सिक्योरिटी प्रीमियम है। इस तरीके से हमारी थर्ड एंट्री होगी। फोर्थ एंट्री, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट एंट्री, ठीक है। तो हमें ये बहुत ही ध्यान से यहाँ पे अमाउंट भरना है। हमेशा याद रखना है आपने कि जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन हो, ओवर सब्सक्रिप्शन में मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि बीच में बेसिकली ये वाला पार्ट हम एंट्रीज के लिए ही रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं वर्किंग नोट बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। बिकॉज जो क्वेश्चन है वो बहुत ही लेंदी होता है शेयर्स का, अदर क्वेश्चंस भी, तो वी हैव टू कॉम्प्रोमाइज विद द स्पेस, राइट। तो वर्किंग नोट देखिए बच्चों कि 35, अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि व्यक्तियों ने 15,000 रुपए एक्स्ट्रा दिए हैं, राइट। तो एप्लीकेशन के टाइम पे जो भी व्यक्ति एक्स्ट्रा पे करता है वो कहाँ जाके एडजस्ट होता है अलॉटमेंट में। तो इसी तरीके से जो मिस्टर एक्स है जिसने 600 शेयर्स हैं जिसके पास, उसने अलॉटमेंट नहीं दी है, उसका भी तो एक्स्ट्रा पैसा होगा, वो कितना होगा वो जानते हैं। तो 600 मल्टीप्लाई बाय ये जो 35 है ये आपको ऊपर रखना है, मल्टीप्लाई करना है, और 30 नीचे रखना है। इट इज 2 टाइम्स, तो ये बनेगा 700, ठीक है। तो इट मींस उसने 700 शेयर्स की आस्क करी थी, हमसे 700 शेयर्स मांगे थे और उस हिसाब से उसने एप्लीकेशन भेजी थी।
तो यहाँ पे हमारे पास 700 शेयर्स हैं, राइट। इट मीन्स कि 600 शेयर्स हमने उसको दिए थे और उसने अप्लाई किया हुआ था 700 शेयर्स के लिए, राइट। तो 700 शेयर्स के लिए अप्लाई कर रखा है उसने, तो 700 रुपीज के अकॉर्डिंग ही उसने एप्लीकेशन मनी दी होगी, विच इज 2100, ठीक है। बट रिक्वायर्ड कितनी थी? 600 मल्टीप्लाई 3, 1800, ठीक है। यहाँ कितने का डिफरेंस आ गया? यहाँ हमारे पास 300 का, विच इज एक्सेस अमाउंट, ये एक्सेस अमाउंट है, ठीक है। और 600 के हिसाब से अब अलॉटमेंट कितनी बनती है? अलॉटमेंट है 5 की, विच इज 5, विच इज 3000। 3000 में से 300 पहले से आ चुका है, तो मैं क्या करूंगा? माइनस करूंगा। तो ये जो 2700 है मेरे पास, ये है नॉट गिवन अमाउंट, ठीक है। ये है वो अमाउंट जो हमारे पास नहीं आया अलॉटमेंट का, तो हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए अलॉटमेंट में हमारे पास कितना बनता है? 1,50,000 की हमारी अलॉटमेंट है, उसमें से सबसे पहले हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? ये 15,000, ठीक है। हमारे पास कितना बनेगा? 1,35,000, राइट। अब 1,35,000 में से 2,700 मेरे को और सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। सो इट बिकम्स 1,32,300, ठीक है। तो इतना अमाउंट मेरे पास बन जाएगा। क्लियर? बेसिकली क्या करना होता है हमें? हमें सबसे पहला काम क्या करना होता है? हमें वर्किंग नोट बनाने के लिए जो अप्लाइड चीज होती है, ये 35,000, वो ऊपर रख के मल्टीप्लाई करना होता है, जिससे हमारे पास जितने शेयर्स के लिए उसने अप्लाई किया हुआ था वो निकल के आ जाए। हमारे पास अप्लाई आ गया, मल्टीप्लाई करके एक्स्ट्रा अमाउंट हम निकालेंगे, और वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो हम अलॉटमेंट में से माइनस करेंगे, तो हमारे पास नॉट गिवन अमाउंट आ जाएगा। सो नाउ बैंक में कितना पैसा आएगा? 1,32,300, इतना हमारे पास अमाउंट आएगा, ठीक है। तो अब अलॉटमेंट हमारी डन है, तो अब हम करेंगे शेयर फर्स्ट कॉल। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। तो फर्स्ट कॉल कितने की है? 30,000 मल्टीप्लाई 4, 1,20,000 की हमारी फर्स्ट कॉल है, ठीक है। और फिर इसे रिसीव करेंगे हम। अब यहाँ पे किसी वर्किंग नोट की जरूरत नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? 1,20,000 में से डायरेक्टली कितने शेयर्स थे इसके पास? 600, 600 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉल कितने की है? 4 की, मल्टीप्लाई करेंगे 2400, हम डायरेक्टली यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और नथिंग टू डू विद एनी एक्स्ट्रा थिंग, ठीक है। हमें कुछ और करने की जरूरत नहीं होती। 1,20,000 में से 2 माइनस करेंगे, 118 आ जाएगा, 117,600, ठीक है। ये हमारे पास फाइनल अमाउंट बनेगा 117,600, ठीक है ना। उसमें से हम और एक 18 बचेगा, 18 में से 400 और कम करेंगे, तो हमारे पास 7,600 बच जाएगा बैलेंस। क्लियर? आई होप आप लोग को ये समझ आ रहा होगा जो भी हम कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है। सो अब मैं यहाँ पे ये वाला पोर्शन आई थिंक आप लोग को समझ आ गया होगा, तो मैं इसे इरेज करने वाला हूँ, ठीक है। या फिर हाँ, मैं इसे इरेज करता हूँ, ठीक है, ताकि आप रीइशू समझ पाए इसी सेम प्लेटफॉर्म पे। आई होप आपको ये वाला जो पोर्शन है वो समझ आ गया होगा, राइट। अगर स्टिल इसमें कोई डाउट होगा तो आप रिवाइंड करके देख लेना, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने फॉर फीचर पर, ठीक है। सो फॉर फीचर करेंगे अब हम। तो फॉर फीचर की एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू, क्या क्या नहीं दिया उसने। अब यहां पे एक चीज और आपने याद रखनी है कि अगर हमारे पास प्रीमियम है और प्रीमियम उसने नहीं पे कर रखा, तो यहां पे आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड टू, क्या नहीं दिया उसने? शेयर अलॉटमेंट नहीं दी है उसने, टू शेयर कॉल मनी, ठीक है, जो उसने नहीं पे करी, और जो पैसा उसने सारा पे कर दिया वो आएगा टू शेयर फॉर फीचर में,
ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। कैपिटल कितने शेयर्स थे उसके पास, 600, कितने मंगाए हमने, पूरे 10 रुपए मंगाए, तो यहाँ पे आएगा 6000। सिक्योरिटी प्रीमियम कितने का था जो उसने नहीं पे किया, हम यहाँ पे प्रीमियम तभी लिखेंगे इफ इट इज नॉट पेड। अगर प्रीमियम नॉट पेड है, पे नहीं किया हुआ, तब हम लिखेंगे। अगर प्रीमियम ऑलरेडी पेड है तो हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। तो ये अगर 1200, अलॉटमेंट कितने की नहीं दी, हमने वर्किंग नोट बनाया हुआ है, इट इज 2700 की इसने नहीं दी है। कॉल मनी 600 शेयर्स थे, 600 मल्टीप्लाई बाय 4, 2400 इधर आ गया। फॉरफीचर में जो टोटल अमाउंट इसने गिवन दे दिया है ये 2100 का, ये आएगा हमारा फॉरफीचर में, तो ये हम लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना बन जाएगा, दोनों साइड 7200 बन जाएगा। ठीक है, सो दिस इज योर फॉरफीचर, ये हमारा फॉरफीचर होता है। ठीक है ना, तो फॉरफीचर में नॉमिनल अमाउंट, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम इफ नॉट पेड तो रिकॉर्ड करना है, और शेयर फॉरफीचर में सारा अमाउंट जो गिवन होता है वो रिकॉर्ड करना है। उसके बाद जब हम रीइश्यू करेंगे, रीइश्यू की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि पैसा आएगा। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितने का है, देखो 600 शेयर्स हम कितने का रीइश्यू कर रहे हैं, 8 का, तो 600 मल्टीप्लाई 8 इट बिकम्स 4800, राइट, एंड 600 मल्टीप्लाई 2 इट बिकम्स 1200, तो यहाँ पे आ जाएगा 6000, राइट। तो ये हमारा हो गया रीइश्यू। ठीक है, फॉरफीचर में वो जो डेफिसिट है, जितने का हमें नुकसान हो गया, वो 2 रुपए हम यहाँ पे लिखते हैं। बैंक में जितने रुपए हमारे पास आ गए, दैट इज द टोटल अमाउंट, वो यहाँ पे आ जाता है फॉरफीचर में 2। ठीक है, एंड द लास्ट एंट्री इज शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, तो फॉरफीचर में कितने थे, देखो फॉरफीचर का टोटल बैलेंस जो हमने शेयर फॉरफिट किए थे वो था 2100। ठीक है, रीइश्यू करने पर कितना फॉरफीचर आया हमारा, 1200, राइट। तो ये 1200 हमारा डेबिट हुआ था, ये हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 900। ठीक है, तो ये आता है हमारा कैपिटल। तो ऑलवेज रिमेंबर, जो हम फॉरफिट करते हैं उसका फॉरफीचर उठाना है। रीइश्यू पे जो हमारा फॉरफीचर है वो जो डेबिट है, देखो ये जो फॉरफीचर है वो क्रेडिट है, ये फॉरफीचर जो है वो डेबिट है। क्रेडिट में से डेबिट माइनस करके जो भी आएगा वो हम कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, कैपिटल रिजर्व में, राइट। सो दिस इज द नॉर्मल क्वेश्चन थ्रू विच वी कैन सॉल्व इट। ठीक है, अब शेयर फॉरफीचर में क्या आता है एक बार मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं। ठीक है, आपने क्वेश्चन तो देख ही लिया, बट शेयर फॉरफीचर की जो एंट्री होती है वो जब हम लिखते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, यहां पे आता है नॉमिनल अमाउंट कॉल्ड अप। ठीक है, जो हमने किसी भी व्यक्ति से मंगाया। फॉर एग्जांपल पिछले क्वेश्चन में हमने 10 ही रुपए मंगाए थे, तो हमने 600 मल्टीप्लाई 10 किया था। हो सकता है हमने अलॉटमेंट तक पैसे मंगाए हो, तो अलॉटमेंट तक जितना पैसा बनता है उसी से हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो कॉल्ड अप अमाउंट। ठीक है, वो यहाँ पे आता है। नेक्स्ट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, सो सिक्योरिटी प्रीमियम में क्या आता है, दैट प्रीमियम विच इज नॉट पेड, जो प्रीमियम हमने पे नहीं करा है वो यहाँ पे आता है सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर प्रीमियम व्यक्ति पे कर चुका है, मतलब अलॉटमेंट पे कर चुका है, तब हम प्रीमियम को रिकॉर्ड नहीं करते। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। ठीक है ना, सॉरी, टू शेयर अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट क्यों लिखा मैंने, जो जो चीजें मैंने नहीं पे करी, ठीक है ना, जैसे अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है, जो जो चीजें, सेकंड कॉल हो अगर वो भी पे नहीं करी वो भी लिखेंगे। ठीक है, यहां पे क्या लिखेंगे, जो अमाउंट पे नहीं करा है, ठीक है, वो आएगा यहां पे। ठीक है ना, यहां पे जो रिजेक्ट कर दिया है पे करने से वो आएगा, और यहां पे आएगा शेयर फॉरफीचर, मतलब यहां पे हम लिखेंगे ऑल गिवन अमाउंट, जो सारा पैसा उस व्यक्ति ने पे कर दिया है, दैट कम्स अंडर शेयर फॉरफीचर। ठीक है, और जो उसने पे नहीं करा है वो हम नाम लिख के यहाँ पे उसका अमाउंट लिख देंगे। ठीक है, आपको समझ आ गया, दिस इज फॉरफीचर। इस तरीके से हम फॉरफीचर करते हैं। फॉरफीचर में याद रखना है सारा पैसा जो उस व्यक्ति ने दे दिया,
और जो जो पैसा उसने नहीं दिया, जैसे फॉर एग्जांपल अलॉटमेंट नहीं दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी, अगर सेकंड कॉल भी होती वो भी नहीं पे कर रखी होती तो वो भी हम अलग से मेंशन कर देते, ठीक है ना। यहाँ पे कॉल्ड अप अमाउंट आएगा, ठीक है, यहाँ पे प्रीमियम इफ नॉट पेड और यहाँ पे सारा गिवन अमाउंट, ठीक है। और फॉरफीचर के बाद होता है हमारा री इशू। री इशू पे जो हमारा पैसा आएगा वो तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, बिकॉज डेबिट व्हाट कम्स इन। जो री इशू करने पर जो पुरानी चीज हम री इशू कर रहे हैं जो नुकसान पे जाएगी वो आता है शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड। तो जो देखो यहाँ पे फॉरफीचर क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, यहाँ पे डेबिट हो रहा है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो क्रेडिट है शेयर फॉरफीचर जो क्रेडिट वाला है उसमें से हम जो डेबिट वाला मतलब जो री इशू पे हो रहा है उसमें से ये वाली चीज को हम डेबिट वाला फॉरफीचर जो है जो सब्ट्रैक्ट करके हम क्या क्रिएट करेंगे, कैपिटल रिजर्व। बट इसमें भी दो चार चीजें हैं, वो क्या है कि हमें ये देखना होगा कि जितने शेयर्स हमने फॉरफीट करे हैं उतने ही शेयर्स री इशू हो रहे हैं तब कैपिटल रिजर्व में जाएगा। मान लो अगर 600 में से 300 शेयर्स फॉरफीट हो रहे 300 शेयर री इशू हो रहे होते तो हमें हाफ फॉरफीचर यहाँ पे चाहिए था और री इशू में हम हाफ अमाउंट डाल के फिर हम कैपिटल रिजर्व को क्रिएट कर सकते थे, राइट। सो डोंट वरी, हम आने वाले जो वीडियोस आएंगी आगे हम उसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चंस लेंगे जिसमें हमारी अच्छे से फॉरफीचर और री इशू की प्रैक्टिस हो जाए डेफिनेटली, राइट। तो आज हमने सिर्फ ओवरव्यू करना था और समझना था कि फॉरफीचर क्या होता है और री इशू क्या होता है और री इशू के बाद हम कैपिटल रिजर्व को किस तरीके से क्रिएट करते हैं, राइट। आई होप कि आपकी एक इनसाइट जो है वो डेवलप हुई हो रिगार्डिंग शेयर्स, एंड स्टिल यू गाइस हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनी टॉपिक विच इज रिलेटेड टू शेयर्स तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, राइट। मैं उसे पढ़ के उसे फिर एक्सप्लेन कर दूंगा आपको इन नेक्स्ट वीडियो, right? So see you guys in the next video. God bless you all. Keep studying.